संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संज्ञा क्या होती है, किसी का भी नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी का भी नाम। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तू, वह, यह, ये आदि। तो इन दोनों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ संबंध जोड़ते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। अब है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद है। सबसे पहले है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे कारक और इनके विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता का है ने, कर्म, को, करण, से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग करने वाला, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। ये हमारे 8 भेद है कारक के। अब हम इनके बारे में एक एक करके बताएंगे विस्तार से। अब सबसे पहले कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चले, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा यानी कोई नाम, मैंने आपको पहले ही बताया है। संज्ञा नाम और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इनके जिस रूप से क्रिया के होने का पता चले, क्रिया यानी कोई काम होने का पता चले, उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे राधा नाच रही है, राधा क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई। नाच रही है, नाचना एक क्रिया है, हमने यहाँ पे इस लिखा है क्रिया, और राधा है हमारी कर्ता कारक, क्योंकि राधा नाच रही है, राधा कोई क्रिया कर रही है। इसी तरह राम ने खाना खाया, कर्ता कारक कौन है? राम, क्योंकि राम ही खाना खा रहा है, और खाना खाना क्या होगी, हमारी एक क्रिया। तो इसलिए ये हो गया हमारा कर्ता कारक, जिससे क्रिया के होने का पता चले। ठीक है। उसके बाद है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया है, रावण को मारा है, यानी राम की क्रिया का फल रावण पर पड़ा है। तो राम ने, ये तो हो गया कर्ता कारक, क्योंकि राम एक क्रिया कर रहा है मारने की, और किसको मार रहा है, रावण को। तो रावण हो गया यहाँ पे कर्म कारक। रावण इसलिए कर्म कारक है क्योंकि राम की क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, क्योंकि वो रावण को मार रहा है, इसलिए ये कर्म कारक। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का पता चले, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने किससे मारा, बाण से मारा। राम क्या हो गया, कर्ता कारक, रावण को किसको मार रहा है, रावण को, तो रावण हो गया हमारा कर्म कारक। और साधन क्या है, जब राम ने रावण को मारा तो राम का साधन क्या था, बाण, उसने अपने धनुष बाण से मारा था, तो बाण क्या हो गया हमारा करण कारक। ये बाण जो है वो यहाँ पे साधन के रूप में है, तो इसलिए ये हो गया करण कारक। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अशोक हवन के लिए सामग्री लाया, किसके लिए सामग्री लाया है, हवन के लिए। हवन यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे ये फल मोहन के लिए है, किसके लिए है, मोहन के लिए है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद है हमारा अपादान कारक। अपादान का विभक्ति चिन्ह है से या अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से, ये तो हो गया अपादान कारक, वृक्ष से ये तो हो गया हमारा अपादान कारक, और फल गिरते हैं यानी वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, ये भी क्या है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक जिसमें कोई भी वस्तु अलग होती है, उसे हम अपादान कारक कहेंगे। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, अपादान कारक हो गया। उसके बाद है हमारा संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट हो, नाम से ही पता चल रहा है संबंध कारक, यानी जिससे हमारा संबंध प्रकट हो, उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे यह राम का घर है, घर का संबंध किससे है, राम से है, तो राम का घर, यहाँ पे ये क्या हो गया, संबंध कारक। या जैसे वह पुस्तक मेरी है, तो मेरी
ये क्या पुस्तक किसकी है? मेरी है, तो पुस्तक का मुझसे क्या हो गया? संबंध, तो यहाँ पे हो गया संबंध कारक। अब जैसे अधिकरण कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नदी में मछलियां हैं, मछलियों के रहने का आधार क्या है? नदी है, वो नदी में रहती है, इसलिए नदी क्या हो गई? अधिकरण। अब जैसे एक और एग्जाम्पल, छत पर जाकर खेलो। खेलना कहाँ पे है? छत पर। छत क्या हो गया? एक आधार हो गया खेलने का, तो छत पर ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह है में या पर। नदी में मछलियाँ हैं, नदी में, ये हो गया अधिकरण, और छत पर जाकर खेलो, ये भी हो गया अधिकरण कारक। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। वैसे तो संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता, फिर भी उसे प्रकट करने के लिए हमें ए, अरे आदि इन सब का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, हे राम इधर आओ। हे राम इधर आओ। हे राम क्या हो गया? संबोधन कारक, यानी हम उसको संबोधन कर रहे हैं कि हे राम इधर आओ। जैसे एक और एग्जाम्पल, हे प्रभु हम पर दया करो। हम प्रभु से संबोधन कर रहे हैं, हे प्रभु हम पर दया करो। तो ये हमारे आज हमने कारक के बारे में पढ़ा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।